नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आजकल हर जगह है, फिर भी थोड़ी पहेली जैसी लगती है। जी हाँ, बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई। तो चलिए आज इस तकनीक को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है ये कैसे होता है कि YouTube को एकदम ठीक ठीक पता चल जाता है कि अगला वीडियो कौन सा दिखाना है, या फिर Instagram को कैसे पता चलता है कि अगली रील कौन सी होगी जो पसंद आएगी? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक है, AI। और हाँ, ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, ये वो ऐप्स हैं जिन्हें हम सब लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी YouTube पर कोई वीडियो देखा जाता है या Google से कुछ पूछा जाता है, तो असल में AI से ही इंटरैक्शन हो रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे रहकर हमारे एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाती है। तो ये तो साफ हो गया कि एआई कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पर अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज। असल में इसका मतलब ना इसके नाम में ही छिपा है। आर्टिफिशियल मतलब जिसे इंसानों ने बनाया हो, और इंटेलिजेंस यानी सोचने और समझने की शक्ति। तो दोनों को मिला दें तो क्या हुआ? इंसानों द्वारा बनाई गई सोचने समझने की शक्ति। सिंपल। तो बस यही सबसे जरूरी बात है। एआई का मेन काम है मशीनों को इंसानी दिमाग जैसी काबिलियत देना। मतलब एआई मशीनों को हमारी तरह सोचना, सीखना और फिर फैसले लेना सिखाता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि एआई क्या है। अब अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, एआई का ना पूरा का पूरा खेल डेटा पर टिका है। ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले ये बहुत ही सारा डेटा लेता है। सोचिए लाखों तस्वीरें या वीडियोस। फिर एक जासूस की तरह ये उस डेटा में छिपे हुए पैटर्न और कनेक्शंस को ढूंढता है। और आखिर में उन्हीं पैटर्न के बेस पर ये एक नतीजा या फैसला देता है, जैसे कि अगला वीडियो कौन सा दिखाना है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है एआई और नॉर्मल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच। ये एक जैसे लग तो सकते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस है। और वो सबसे बड़ा अंतर है सीखने की काबिलियत। जी हाँ, एआई वक्त के साथ खुद सीख सकता है और खुद को बेहतर बना सकता है। और यही एक चीज़ इसे किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर से एकदम अलग कर देती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर एक रेसिपी बुक की तरह है जिसे बस एक ही डिश बनानी आती है। वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ एआई एक शेफ की तरह है जो नए डेटा से लगातार नई नई रेसिपी सीखता रहता है और लोगों के टेस्ट के हिसाब से खुद को बेहतर भी बनाता जाता है ना फर्क? तो एआई सिर्फ वीडियो रेकमेंड करने या सवालों के जवाब देने तक ही नहीं है। असल में ये एक इतना पावरफुल टूल है जो हमारे काम करने और कुछ नया क्रिएट करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। खासकर क्रिएटर्स के लिए तो एआई ने जैसे संभावनाओं का एक नया दरवाजा ही खोल दिया है। सोचिए वीडियो एडिटिंग, जहां पहले घंटों लग जाते थे, अब एआई सेकंड्स में बैकग्राउंड बदल सकता है। या फिर गेम बनाना हो या अपना खुद का ऐप तैयार करना हो, एआई इन सभी कामों को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रहा है। और हाँ, ये ऑनलाइन कमाई के भी नए नए रास्ते खोल रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत के पास भविष्य का क्रिएटर बनने का एक बहुत ही शानदार मौका है। एआई हमें वो टूल्स दे रहा है जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं, जिसकी हम बस कल्पना कर सकते हैं। तो आप जब एआई की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हजारों एआई टूल्स मौजूद हैं। अपनी क्रिएटिव जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन सा टूल आजमाया जाए, इस पर सोचना तो बनता है।